नमस्कार, मैं हूं विद्युत जामवाल और आप मुझे देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर, समझे? आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। बहुत प्यार मिल रहा है आपको, बिल्कुल काउंट होगा। तो मैं देख रहा था ट्रेलर के नीचे बहुत प्यार मिला है आपको और लोगों ने कुछ ऐसा कहा, तो ये वाला अगर कमेंट आप पढ़ें और इसका रिएक्शन दें। आप पढ़िए ना। देखो, लोगों ने काफ़ी कुछ प्यार दिया है, तो सारे प्यार वाले नहीं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी लिखी हैं जिसमें लोगों ने आपको कहा कि आप ना बहुत अंडररेटेड एक्टर बॉलीवुड में आपको रखा गया है, जबकि आप बहुत काबिल हैं। बहुत दिल आपका अच्छा है, बहुत अच्छा काम करते हैं। इस पर रिएक्शन आपका? मैं सुनता तो हूँ, मेरे बहुत अजीज़ हैं, कई दोस्त भी हैं और कई फैंस भी हैं और कई मैसेजेस आते हैं कि मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा मिल सकता है। समय आ गया, जाके प्लीज़ थिएटर में फ़िल्म देखें। अगर आप मानते हैं इस बात को तो वो कन्वर्जन से ही होगा। टिकट खरीदिए, खुदा हाफिज़ देखिए। आई एम वन ऑफ यू। जिन लोगों ने ट्रेलर देखने के बाद भी जो लोग आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं खुदा हाफिज़ क्या है, उनको आप अपने शब्दों में बता दीजिए। खुदा हाफिज़ 1 में मैं अपनी बीवी के लिए लड़ा, कमाल था। बट जो दूसरा हिस्सा है उसमें आप अपनी बेटी के लिए लड़ रहे हैं। ये एक्सपीरियंस बहुत अलग है, क्योंकि मैं अक्सर माओं को सुनता हूँ कि वो जान भी ले सकती हैं अगर उनके बच्चे को कुछ हो जाए। और वो एक्सपीरियंस मैंने खुदा हाफिज़ के दूसरे भाग में एक्सपीरियंस किया कि अगर आपके बच्चे को हो जाए ना तो आपका दिमाग कहीं और होता है। एक वो अलग इमोशन है। एंड आई थिंक जो भी फादर हैं, जो भी मदर्स हैं, वो रिलेट करेंगी एग्जैक्टली। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुश्मन क्या है, मेरा बच्चा सही नहीं है तो मैं जान ले लूँगी। वो है। क्या बात है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब कोई कैरेक्टर आप जीते हैं और लगातार आप दूसरी फिल्म कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपको देता है और कुछ ले जाता है? ऐसा होता तो है। जब आप सेट पे होते हैं तो अगर आप उस जोन में होते हैं तो रहते हैं। बट जब मैं सेट छोड़ता हूँ और मैं घर जाता हूँ तो मैं घर वालों के साथ नॉर्मल हो जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि हुआ क्या सेट था। बातें ज़रूर करता हूँ बट मैं घर पे, ये वाली बात होगी ना कि आप ऑफिस जाते हैं तो घर आते हैं, काम तो उसके बारे में बातें करते हैं बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सो पर्सनल और प्रोफेशनल थोड़ा अलग तो होता है। नहीं तो पागल हो जाऊँ मैं, कभी देश के लिए लड़ने जा रहा हूँ, घर की भी लड़ाई चल रही है, कभी बीवी को बचाने जा रहा हूँ, घर की लड़ाई चल रही है, कभी बेटी को बचाने जा रहा हूँ, लड़ाई चल रही, तो थोड़ा अलग रखना पड़ता है। ये कैरेक्टर क्या दे कर गया आपको जो हमेशा रखेंगे अपने साथ? फादर का प्यार। मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया है फादरहुड एज ऑफ नाउ, बट मैं समझता हूँ जो वो बोलते थे। नहीं, मैं समझता हूँ मेरे फादर क्या बोलते थे कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। सो आई अंडरस्टैंड दैट। ये तो मुझे पक्का हो गया कि माँ बाप से बड़ा प्यार हो ही नहीं सकता किसी को। ये सच्ची बात है, हम जानते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस करें तो समझ आ जाती है। मैंने फिल्म के थ्रू एक्सपीरियंस किया पिता के प्यार को। हाँ, मतलब मैं समझ सकता हूँ क्यों बोलते हैं कि मैं जान ले लूँगा। माँ बाप क्यों बोलते हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन है। मिलकर भाग 2 बनाई है पूरी टीम ने, कैसा अनुभव रहा? किसी के लिए कोई ख़ास बात आपको कहनी है, क्योंकि कहानी कहते वक्त बहुत कुछ होता है इंसिडेंट, तो अनुभव? नहीं, मैंने ये खुदा हाफिज़ सेकंड का ये मुद्दा ये था कि हैप्पी एंडिंग तो हो गई थी पहले भाग में, मगर उसके बाद क्या होता है, अग्नि परीक्षा होती है लोगों की। अगर आप किसी समस्या से बाहर निकल के आए हैं, आप तो निकल आए, मगर क्या सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है? सो आई थिंक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एज ह्यूमन बींग्स की। अगर आपको लगता है किसी के साथ कभी गलत हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि उस बारे में हमेशा बात करें, छोड़ दो ना। आई थिंक खुदा हाफिज़ 2 का मैसेज भी यही है कि पीपल आर गोइंग थ्रू वेरी डिफिकल्ट टाइम्स। लोगों को बहुत मजबूरियों से जाना पड़ रहा है और आई थिंक हमें रहने देना चाहिए उनको उनके तक। अच्छा विद्युत, जब हमारे साथ कभी ऐसा लगता है कि सही नहीं हो रहा है, हम एक जैसा काम करते हैं लेकिन हमको एक जैसी फीस नहीं मिल रही है या एक जैसा सम्मान नहीं मिल रहा है, तब आप आवाज़ भी उठाते हैं। कभी कभी लोग डरते हैं आवाज़ उठाने से कि अगर मैंने ऐसा कह दिया तो बहुत सारे लोग मुझसे दूर हो जाएंगे। अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो खुदा हाफिज़ की जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन हुई थी उसमें आप शामिल नहीं हुए थे, तो अपनी बात कही थी। ये जज्बा कहाँ से आता है? आप डरते नहीं हैं कि? नहीं, ये डर तो बाद में आता है, पहले सोच आनी चाहिए डर की। वो सोच ही नहीं आती है। अगर गलत होते हो देख रहे हो तो गलत हो रहा है। अगर आप अपने ऊपर गलत होने दें ना तो फिर वो बड़ी गलती है। कम से कम बोल तो दो कि कोई दबा रहा है तो मुझे दर्द हो रही है, बोल तो दो। इसमें भी डरना है कि मुझे दर्द हो रही है, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम और दबा दोगे। सो वहीं से आता है जज्बा, कॉमन फाइटर मेंटालिटी। कुछ हो रहा है तो बोलो। इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ? ये सोच के किया ही नहीं, ये सोच के किया ही नहीं।
ये सोच के करता तो डर लग जाता कि फ़ायदा होगा कि नुकसान, और अभी भी मैं ऐसे नहीं सोचता हूँ। और डिज्नी हॉटस्टार इज़ अमेजिंग, और उस टाइम मैं डिज्नी हॉटस्टार के अगेंस्ट था इस बारे में, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि गलती हुई, अब गलती हुई है तो माफ़ कर दो ना। ओके तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या इसका फ़ायदा हुआ आगे जो अभी अब आप काम कर रहे हैं, आप मीटिंग्स होती तो पता चला आपकी इसका फ़ायदा हुआ वो बात कहने का, कि थोड़ा नुकसान हुआ? मुझे नहीं पता क्या हुआ, नुकसान या फ़ायदा, मैंने देखा ही नहीं है। वैसे मैंने, आपने पूछा तब सोचा कि अरे फ़ायदा हुआ कि नुकसान, ऐसी सोच आती ही नहीं है। उस समय ये लग रहा था, मैंने ये कर दिया। अभी मुझे लगता है कि अगर आज होता तो मैं कुछ और करता, पता नहीं क्या। सो पता नहीं फ़ायदा हुआ कि नुकसान। ओके बॉलीवुड में अपने आप को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? अरे मैं पंडित थोड़ी हूँ, अगले 5 साल में कहाँ देख रहे हो अपने, वो अपने यहाँ थोड़ी देखता कोई। मैं काम करता रहूँगा और बहुत सही करूँगा, बस यही देखता हूँ। अगले 5 साल में मैं कहाँ देख रहा हूँ। एक मैजिकल पावर अगर आ जाए, मैं जानता हूँ जो सवाल पूछोगे उसका वैसे ही जवाब थोड़ी दे सकता हूँ। मैजिकल एक पावर अगर यदि आपको मिल जाती है और एक बदलाव करना हो इंडस्ट्री में उस पावर से, तो क्या बदलाव आप करेंगे? मैंने एक्शन हीरो फिल्म्स एज अ प्रोड्यूसर शुरू की है, वो मेरी मैजिकल पावर है। जितने लोगों को काम नहीं मिला है पिछले 15-20 सालों से, थिएटर के एडिटर्स, डायरेक्टर्स, मेरी मैजिकल पावर है। अगर आप में टैलेंट है, मैं आपके साथ काम करूँगा। मेरी फिल्म IB 1971 आ रही है अभी, जो मैं ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसमें जितने एक्टर्स हैं, ये वो एक्टर्स हैं जिनको मैंने याद बचपन में देखा है काम करते हुए, या मुझे लगे उम्दा एक्टर्स हैं, उन सब के साथ काम किया है। क्रैक में भी ऐसा ही है। ये मेरी मैजिकल पावर है और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मैजिक होगा कि नहीं पता। क्या बात है क्या बात है, हमें अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी। आप ये कहना चाहते हैं सड्डा हा कि तेरा मांगना, मतलब खुद ही? पता नहीं आपको जगह बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, मुझे पता नहीं, मगर जो आपको लगता है वही करना चाहिए। ज़्यादा सुनना नहीं चाहिए दूसरों का। अगर आपको लग रहा है सही है और आपके 2-3 अजीज़ लोगों को लगता है जिन पे आप विश्वास करते हैं कि सही है, तो कर दो ना, फिर क्या डर। कुछ लोगों ने कमेंट्स में ये भी लिखा था, जो मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट रखे थे ताकि आपको रिलेट भी करें आप उसमें, कि आपको बॉलीवुड की टॉप मोस्ट फिल्म होनी चाहिए जो बड़े बजट की बनती हैं, बड़े प्रोडक्शन में बनती हैं। उस पर हम लोग तो जानते हैं क्या रिएक्शन देना, आपका रिएक्शन क्या है? बड़े बजट की पिक्चरों में काम करना चाहिए। हाँ, मतलब जो समय आ गया है, अब करूँगा, मैं कर भी रहा हूँ। हर चीज़ का समय होता है। कई बार आपको लगता है कि मुझे भी इतने की ज़रूरत है, मगर अभी आपके पास इतना ही होता है, तो आप उसका बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर अब बड़े बजट की फिल्म बनाने की ज़रूरत है तो हम बना ही रहे हैं, उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनके साथ करना चाहिए। ओके आने वाले दिनों में और कौन कौन सी फिल्मों में और या साइन कर लिए जो आप बता सकते हैं? मैं सब कुछ बता सकता हूँ, कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं। IB 71 जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, संकल्प रेड्डी डायरेक्टर हैं, हिंदुस्तान की पहली सीक्रेट सर्विस के बारे में है। नॉर्मली मिशन इम्पॉसिबल जानते हैं लोग, अमेरिका का है, या FBI या मोज़ार्ट या ISIS। हिंदुस्तान की सीक्रेट सर्विस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, आप भी नहीं जानते हो। सो उसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, एंड मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हम पहली फिल्म बना रहे हैं जहाँ पे एक प्रॉपर सीक्रेट सर्विस के बारे में बात हो रहा है। उसके बाद एक अगली फिल्म है, एक्शन एडवेंचर है, एक्सट्रीम स्पोर्ट की पहली मूवी है हिंदुस्तान से, उसका नाम है क्रैक, वो बन रही है। तो जाते आते कोई ऐसा सवाल जो मैंने पूछा ना हो लेकिन अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और आपके अपने दिल की बात हो, तो वो आप कह दीजिए। दिल की बात तो यही है कि इतना प्यार मिल रहा है, आज से नहीं पिछले 10 सालों से, क्योंकि मुझे यकीन है कि इन लोगों को लगता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम होती हैं, बट अब मैं आ गया हूँ तो आ जाओ, हाई बढ़ गई, हाई हो जाएगी ना चांसेस। सो कुछ नहीं, आई वुड लव टू वर्क विद एनीबडी इन द कंट्री। अगर आप में क्षमता है आके दिखाइए यार, साथ में काम करेंगे। ओके थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं।